वेलकम भाई लोग। इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी को लेकर एबीपी न्यूज़ की एंकर चित्रा त्रिपाठी की डिबेट शो में दो साधु आपस में लड़ने लगे। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने वीडियो को शेयर किया और कहा, पहले दाढ़ी वाले मुसलमान को दाढ़ी वाले हिंदू से लड़वाया, फिर दाढ़ी वाले मुसलमान को दाढ़ी वाले मुसलमान से भिड़ाया। जब उससे भी मन नहीं भरा तो मीडिया वाले दाढ़ी वाले हिंदू को दाढ़ी वाले हिंदू से ही लड़वा रहे हैं और खुद तमाशा देख रहे हैं। वह क्या शानदार कारोबार है। दाढ़ी सफेद हो चुकी है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, शर्म करो। दाढ़ी का सफेद दाढ़ी की लाज रखो। अवसरवादी बात करने वाले सफेद दाढ़ी की, लेकिन क्या राम मंदिर ट्रस्ट को समाजवादी को सौंप दे? क्या राम मंदिर ट्रस्ट को कांग्रेस को सौंप दे? शर्म नहीं आती? भंगड़ी कहीं का लुच्चा लफंगा टुच्चा, लुच्चा लफंगा टुच्चा, शर्म कर। लुच्चा लफंगा टुच्चा हमारी क्या परंपरा है? अपमानित कर रहा है, भगवा को अपमानित कर रहा है। जैसे संत होंगे डूबर चुनर बने। इतने गंभीर मुद्दे पर हम यहाँ पर डिबेट कर रहे थे और आपने देखा भाषा की मर्यादा कहाँ तक पहुँच गई। दोनों ही संतों को मैंने बीच में इसलिए नहीं रोका ताकि पता चल सके अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। दोस्तों, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है और 12,000 करोड़ के खर्च से बने इस एक्सप्रेसवे का ऑफिशियली इनॉग्रेशन 14 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी ने किया था। 3 महीने के अंदर शामली के पास हाथी करोड़ा गांव के पास इसमें गड्ढा हो गया। पहली ही बारिश में इस एक्सप्रेसवे का हाल कुछ ऐसा हो गया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसके कंडीशन को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रही है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड हो चुकी हैं भाई। यहीं पर ही गिरते गिरते बची हैं। 2 गाड़ियों के अलाइविल टेढ़े हो चुके हैं। ये देखो भाई, अलाइविल तो लक्का टेढ़ा हो चुका है इसका। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो पेप्सी की एक्स सीईओ और इंडियन ओरिजिन इंदिरा नूई ने इंडिया को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। इंदिरा ने अमेरिकी वर्किंग कल्चर की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वो इंडिया में होती तो वो कभी भी इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ नहीं बन पाती। इंडिया में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। Commercialization happens here. This is where an immigrant could come in with nothing in her pocket and become the CEO of a iconic American red, white and blue company. It can't happen in any other country in the world. I would never have been CEO in any other country of the world, including in India. चीन को लेकर कहा कि एक विजिटर के तौर पर इंडिया के मुकाबले चीन में समय बिताना काफ़ी आसान है। अगर आपको साफ सुथरी और सब कुछ ठीक ठाक और नियम से चलने वाली ज़िंदगी पसंद है तो भारत में रहना आपके लिए नामुमकिन होगा। भारत की खूबसूरती उसकी शोर शराबे वाले माहौल में ही है और अगर आपको यह शोर शराबा पसंद है तो आप बार बार वहाँ जाना चाहेंगे। I think the interesting thing about China is that it's relatively homogeneous. Okay, there might be different versions of Chinese, but it's a relatively homogeneous country. As a visitor going there and spending some time, it's easier to do that in China than it is in India. India is a chaotic country. The beauty of India lies in its chaos, absolute chaos. वहीं बात करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट पर एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने रिएक्शन दिया है। इंस्टाग्राम पर एक फैन ने जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में सवाल किया। तो फैंस को जवाब देते हुए दिलजीत ने कहा, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पर कहाँ चला गया? ब्रो, मुझे दूर ही रखो प्रोटेस्ट जैसी चीज़ों से। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। इस दुनिया में सारा कुछ नहीं ठीक हो सकता है। दुखी है सारा संसार, जो सुखी है नाम बता दो। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन्हें भी मुबारक और जिनके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है उन्हें भी मुबारक। मुझे पता नहीं। ब्रो, जंतर मंतर प्रोटेस्ट बारे जंतर मंतर कहता प्रोटेस्ट चली जाता ब्रो। मैं तो दूर ही रखो यार प्रोटेस्ट और इन्हां सारियां चीज़ां नूं। ब्रो, आई एम आर्टिस्ट ब्रो। मैं तो एवं ही घड़ीस ले, मैं थोड़ा नेता शेता है यार। तुसीं पता नहीं मैनूं की समझदे हो। देखो, सारा कुछ कदे ठीक नहीं हो सकता। ये दुनिया ते सारा कुछ कदे ठीक नहीं हो सकता। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। सो जेडे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने भी मुबारक, जिन्हां लई प्रोटेस्ट हो रहा उन्होंने भी मुबारक। मैनूं पता नहीं
तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि पुलिस प्रोटेस्ट वाली जगह पर लाइब्रेरी लगाने की वजह से 2 लड़कों के साथ मारपीट की है। एक और वीडियो को शेयर करके बताया कि स्टूडेंट से मारपीट के बाद पुलिस बेशर्मी से पूछती है सबूत क्या है कि हमने मारा। एसीपी भाई साहब जी से बात करवा दो। एसीपी अजय शर्मा ने वहीं दोस्तों बात करते हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी की। तो जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहारी होने के नाते मुझे शर्म है इस बात का कि सम्राट चौधरी जैसा अनपढ़ बदमाश आदमी इस राज्य का मुख्यमंत्री है और उसका पूरा दोष मोदी जी को है। बिहारी होने के नाते मुझे शर्म है इस बात का कि सम्राट चौधरी जैसा अनपढ़ बदमाश आदमी इस राज्य का मुख्यमंत्री है और उसका पूरा दोष मोदी जी को है। वहीं दोस्तों बात करते हैं न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क की हिस्टोरिक और दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग में से एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर का एक वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ है। फेमस रूसी रूफटॉपर और एडवेंचर आर्टिस्ट एंजेला निकोलाउ और उनके पार्टनर वानिया बिरकुस सिक्योरिटी को चकमा देकर एंटीना स्क्वायर पर चढ़ गए। दरअसल ये कपल दुनिया भर की सबसे ऊंची इमारतों पर बिना इजाजत और बिना सेफ्टी के चढ़ने के लिए जाना जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी बिना किसी सेफ्टी गियर के इस खतरनाक ऊंचाई पर चढ़कर वानिया ने एंजेला को शादी के लिए प्रपोज किया। लेकिन बात सिर्फ मैरिज प्रपोजल तक की नहीं थी, दोनों ने वर्ल्ड पीस का एक बड़ा बैनर भी लहराया। जिसके बाद दोस्तों न्यूयॉर्क पुलिस ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आसपास की सभी रोड्स को बंद कर दिया और ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा। नीचे उतरने के बाद पुलिस ने कपल को अरेस्ट किया और सीरियस चार्जेस लगाया है। वहीं दोस्तों बात करते हैं चीन की। तो गर्मी से बचने के लिए चीन बिल्डिंग्स में रूफटॉप मिस्टिंग कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। रूफटॉप मिस्टिंग सिस्टम एक ऐसा कूलिंग सिस्टम है जिसमें बिल्डिंग की छत पर हाई प्रेशर पाइप और स्पेशल नोजल लगाया जाता है। ये नोजल बहुत छोटे छोटे पानी के कण मतलब मिस्ट हवा में छोड़ते हैं। इससे आसपास का टेम्परेचर कुछ ही मिनटों में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। दोस्तों इथेनॉल और E20 पेट्रोल पर इस समय मैटर गर्म है। एक यूज़र ने उत्तर प्रदेश की वीडियो को शेयर किया और क्लेम किया कि गांव वाले अपने इलाके में इथेनॉल प्लांट लगाने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों का एलिगेशन है कि इन्होंने फैक्ट्री के लिए अपनी ज़मीन इसलिए दी क्योंकि इनसे कहा गया था कि यहाँ मैदा या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। जी तो फैक्ट्री के लोगों ने यही कहा था कि हम मैदा फैक्ट्री या फूड प्रोसेस फैक्ट्री लगाएंगे। ये चीज नहीं बताई गई थी कि हम यहाँ केमिकल इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि यहाँ के किसान भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं। अगर इथेनॉल की फैक्ट्री होती तो हम लोग जमीन, यहाँ जितने भी किसान दिए कोई जमीन नहीं देता, लेकिन इसमें झूठ बोल करके सारा काम किया गया। और जिसमें कलेक्टर साहब का यहाँ पे जनसभा हुआ था उस समय भी किसानों से सादे कागज पे दस्तखत करवाया गया, उसका प्रोसेस क्या था ये किसी को नहीं बताया गया। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर देवकीनंदन ठाकुर ने रिएक्शन दिया है। दरअसल ओवैसी ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा था कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान मेंबर होता तो सरकार उसका एनकाउंटर कर देती और उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। ओवैसी के इस स्टेटमेंट पर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि ऐसे लोगों को हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये इनका विषय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये इनका विषय नहीं है। न राम में उनकी निष्ठा है, न सनातन में उनकी निष्ठा है, तो वो अपनी निष्ठा जिसमें रखते हैं उस विषय में बोलें। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दूसरे की में टांग नहीं अड़ाते, तो वो अपने को संभालें। वक्फ बोर्ड को देके सनातन बोर्ड हमें बनाने दें। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।